तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। क्रिया खाई थी कि ना हम शराब पियब, ना खट्टा को शराब पिवा दूंगी आ शराबबंदी के लागू हुई ओकरा में पूरा सहयोग करब। तो चलिए आपको अब 6 तस्वीरों के जरिए वो सुखद तस्वीर दिखाते हैं जिससे एक बार फिर से संकल्प को याद दिलाने की जरूरत पड़ी। विश्व नशा मुक्ति दिवस आज है और इस मौके पर शहर शहर प्रभात फेरी निकाली गई। नशापान से होने वाली हानियों के बारे में लोगों को संदेश दिया गया। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर नशा मुक्ति के लिए प्रभात फेरी की, जिसमें मधेपुरा, कटिहार, सीवान, सीतामढ़ी, खगड़िया और छपरा की इन तस्वीरों से सीधा संदेश जाता हुआ, जिसमें बच्चे जो हैं वो शामिल हैं क्योंकि यही आने वाले भविष्य हैं। और अगर ये इस बात को समझते हैं कि इस नशा से दूर रहना चाहिए तो फिर किसी कानून के डंडे की जरूरत लोगों को नहीं पड़ती है। ये समझ लोगों के अंदर विकसित करने की जरूरत है। शिक्षा का एक विशेष योगदान। हमारे साथ लगातार शिक्षाविद प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी भी जुड़े हुए हैं, निष्का सिन्हा मनोज चिकित्सक हमारे साथ जुड़ी हैं, शिल्पी सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुहेली मेहता जेडीयू प्रवक्ता और एचिया यादव आर्चरी प्रवक्ता भी हमारे साथ। सुहेली मेहता जी, बहुत कह लीजिए कि कड़ा सवाल होगा, कहीं ना कहीं तीखा भी लगेगा, लेकिन कहते हैं कि सवाल अगर तीखे हों तो लोगों को वस्तु स्थिति की जानकारी होती है। आज तमाम सवाल के साथ ही समाधान की तरफ आप सोच रही हैं। मुख्यमंत्री को ये स्टेप उठाना पड़ रहा है, पीछे मकसद यही है कि ये सफल हो सके, लेकिन सिस्टम फेल्योर रहा। इस सिस्टम ने ही इस संकल्प को ठेस पहुंचाई, इस बात को आपने भी माना है, तभी अधिकारियों को फटकार लगाई गई। लेकिन क्या ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए कार्रवाई होगी? क्या ये कुछ वक्त तक गर्माहट रहेगी? कुछ वक्त तक ही लोगों को ये बात समझ में आएगी कि सब बहुत चौकस हैं, कार्रवाई हो सकती है, हमें बचकर रहना चाहिए, डरना चाहिए, और एक बार फिर से ठंडा हो जाएगा सब कुछ? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, इस तरह के जो मामले होते हैं, आपने कहा कि सवाल बहुत तीखे लगेंगे, तो हमारी सरकार जब से आई है तब से सभी तीखे सवाल का ही जवाब देती रही है। और कई तरह की ऐसी चुनौतियां हमारी सरकार बनने के बाद जो पहले से थी, उन चुनौतियों का सामना आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया और उनके नेतृत्व में जो सरकार थी, सारी चुनौतियों को सहते हुए, सभी चुनौती को पार करते हुए और बिहार को कहां से कहां तक ले आए। ये एक नई चुनौती है, ठीक है। समाज को शांत बनाने के लिए इस तरह के मुहिम की ज़रूरत थी और उन्होंने ये किया। आज उस पर कई लोग उसमें सफल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग यहाँ सिर्फ नेगेटिव पक्ष की बात करते हैं, हम पॉजिटिव पक्ष नहीं देखते हैं। हम मानते हैं कि ठीक है, सिस्टम में थोड़ी कमी हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी माना, महासमीक्षा बैठक हुई और उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। विपक्ष जो है, हम विपक्ष की भी बात कहेंगे क्योंकि बहुत तरह के अनर्गल आरोप विपक्ष लगाते रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ इसको इसलिए ये अनर्गल सवाल आरोप लगाते हैं क्योंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा इसको बनाए हुए हैं। अगर सामाजिक मुद्दा अगर ये लोग भी बना लें तो ये जरूर सफल होगा, निश्चित रूप से। ये राजनीतिक मुद्दा बनाए हुए हैं, लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं है कि ये लोग चाहते क्या हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री जी को मना किया था, ये कहा था कि शराबबंदी न हो, और ये उनके नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारी सरकार के समय हुआ था, वो पूरा क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि विपक्ष इसे सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाए हुए हैं, इनको समाज में शांति से कोई मतलब नहीं है। सुहेली मेहता जी, आज उस तरह के सवालों से हम थोड़ा बच लेते हैं, उसके लिए कई और मिलेंगे। देखिए, जब बात सवाल की उठेगी तो सवाल ये भी उठेगा ना सुहेली जी, आप ही के सामने कहा है, सुहेली जी, अगर आप सवाल विपक्ष से पूछेंगे तो आपसे आपके अपने ही सहयोगी भी सवाल बार बार पूछते रहेंगे। आज उन सवालों पर नहीं जाएंगे सुहेली जी, आज उन सवालों पे नहीं जाएंगे। सुहेली जी विषय पर आ जाते हैं। सुहेली जी विषय पर आ जाते हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ,
जब इन्होंने देखा कि शराबबंदी के कारण आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरे देश में लोकप्रिय हो रहे हैं, तो इन्होंने इस तरह के सवाल उठाना शुरू किया। किसी भी मुहिम का पॉजिटिव पक्ष और नेगेटिव दोनों होता है, जो कि अभी देख रहे हैं समाज में। अगर ठीक है, एक तरफ शराब की लत लगी है कुछ लोगों को, जो होम डिलीवरी की बात लोग करते हैं, लेकिन हमारी महिलाएं जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ रही हैं, उनके शांति हुई है, उनके परिवार की आर्थिक सड़क दुर्घटनाएं घटी, जरा मैं आपको लोगों की बीमारियां एक डेटा देती हूँ। इसके बारे में कौन कहेगा? सुहेली जी, एक डेटा देती हूँ। देखिए, जिस मुहिम को आप चला रही हैं, उस मुहिम के पीछे की सोच या उसके पीछे का संदेश सबको समझ में आता है। सभी जानते हैं कि एक बहुत कठिन काम है लोगों को उन नशे से दूर रखना, क्योंकि उसके पीछे लोग आकर्षित होते हैं, आसानी से उसके तरफ खींचे चले जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना कि जब आपने कठिन स्टेप उठाया तो कैसे ये लागू होगा, कैसे लोगों तक ये नहीं पहुंचेगा। इसीलिए तो सरकार है, इसीलिए तो सिस्टम है। ये सिस्टम जो है जिलों से जिलों को जोड़ते जोड़ते कैसे अंदर तक पहुंच जा रही है, ये बरामद कैसे हो जा रही है, लोगों के घरों में कैसे पहुंच जा रही है, होम डिलीवरी कैसे हो जा रही है, इसीलिए तो सवाल है ना। जागरूकता की बात आई तो 50 गाड़ियां जागरूकता रथ के रूप में पूरे बिहार में निकल रही है। धीरे धीरे और ये जागरूकता बढ़ेगी। मैं भी वही कह रही थी सुहेली जी, मैं भी वही कह रही थी सुहेली जी, मैं भी वही कह रही थी कि 2016 के बाद सिस्टम शिथिल हो गया था, सिस्टम शिथिल हो गया था। आप लोगों ने इसे लागू करने के बाद ये समझा कि ये चीजें लोगों के जहन में बैठ चुकी हैं, लोग अब ऐसा नहीं करेंगे, पीने वाले लोगों की आदतों में सुधार आ रहा होगा। लेकिन 2020 का स्वास्थ्य मंत्रालय का डेटा जो है, वो रिपोर्ट जरूर आपको भी परेशान करती होगी, हम सबको परेशान करती है, जिसमें महाराष्ट्र से कहीं ज्यादा सेवन जो है शराब का बिहार में हो रहा है। 15.5% पुरुष शराब जो है महाराष्ट्र में पीते हैं, जहां पर प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन बिहार में उससे ज्यादा 13.9% लोगों में, और वो भी पुरुषों में पिया जा रहा है। मैं इस डेटा पर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं चूंकि बार बार कह रही हूँ कि समाधान की बात होगी। चलिए, आज चूंकि शपथ लिया जा रहा है, तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिहार के कोने कोने तक ये मैसेज जाना चाहिए। हम सब इसी कोशिश में हैं कि लोग नशे से दूर रहें। ये किसी के लिए अच्छा नहीं है, पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, सामाजिक सरोकार की बात है। नशा मुक्ति दिवस को लेकर जो तस्वीर आई है, जरा उस तस्वीर को एक बार देख लीजिए। राजधानी पटना के युवा क्या सोचते हैं, युवाओं की सोच आज तस्वीरों में नजर आई, जिन्होंने लोगों को अपने अंदाज में शपथ कैसे दिलाई है। देखिए जरा कि दूध पीजिए, ये आपकी सेहत बनाता है, आपको तंदुरुस्त रखता है, आपकी मानसिकता में बदलाव लाता है। और बड़ी संख्या में आम लोग जिनके लिए ये कानून है, जिनके लिए उनके जीवन को बचाने के लिए इस तरह के कानूनों की जरूरत पड़ती है, वो शपथ लेते हुए भी नजर आए। राजीव नगर के युवा विवेक विश्वास के नेतृत्व में सड़क के राहगीरों ने शराब छोड़ो और दूध पियो की शपथ ली है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। शपथ ग्रहण का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जहां राज्य भर के 3.5 लाख से अधिक राज्यकर्मी आज शराब नहीं पिएंगे और न पिलाएंगे की शपथ लेंगे, वहीं पटना के सामाजिक कार्यकर्ता भी शपथ दिलाने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं। राजधानी पटना की ये देखिए अनोखी तस्वीर, जहां पर सामाजिक कार्यकर्ता शराब छोड़ो दूध पियो की शपथ दिलवा रहे हैं और जो पटना वासी हैं वो शपथ ले रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो शपथ ले रहे हैं और दूध पी रहे हैं। तो हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये अभियान चलाया गया है और सरकार के नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए जो युवा हैं वो बढ़ चढ़कर जो है भागीदारी निभा रहे हैं और ये शपथ दिलवा रहे हैं कि आज से शराब छोड़ दो और दूध पियो। तो ये तस्वीर है और निश्चित रूप से एक अनोखी तस्वीर है, अच्छी तस्वीर है कि समाज को कैसे बदलना है। जो स्थिति लगातार सामने आ रही है कि शराबबंदी अभियान को विफल करने के लिए लोग जो है लगातार सरकार को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राजधानी के जो युवा हैं वो आज नशा मुक्ति अभियान के अवसर पर इस तरह से अनोखा कार्यक्रम करके सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो जरा हम बात करते हैं किस तरह का ये अभियान है। सर देखिए, नशा मुक्ति से दुनिया में अच्छा चीज कुछ हो नहीं सकता है। मैं तो कहता हूँ बिहार ही नहीं पूरे देश में नशा मुक्ति होना चाहिए। आज अगर आप देखेंगे तो आपराधिक ग्राफ से लेकर रोड एक्सीडेंट से लेकर सब चीज कम हो रहा है और इसका एकमात्र श्रेय है शराबबंदी। और
दूसरी तरफ अगर आप हॉस्पिटल की भीड़ जाकर देखेंगे तो आपको एक ही चीज दिखाई देगा, कितने लोग कैंसर से मर रहे हैं, लीवर सोराइसिस से मर रहे हैं, लीवर खराब हो रही है। तो इतना पैसा भी बर्बादी। तो और आज सरकार भी शपथ दिला रही है, ज्ञान भवन से मुख्य कार्यक्रम होगा, सीएम नीतीश कुमार खुद मौजूद रहेंगे। सर, सीएम नीतीश कुमार का ये बहुत मजबूत फैसला है और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ये बिल्कुल भी दबाव में ना आए और इससे बढ़िया फैसला कुछ नहीं हो सकता है। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजबूत अभियान है। इसको तो बहुत पहले से ही लागू कर देना चाहिए और इससे कहीं भी किसी को कोई नुकसान नहीं है। आज तक कोई भी माँ ये नहीं बोली कि बेटा मेरा शराब पी करके बड़ा हुआ। मैं शपथ लेता हूँ कि न मैं शराब पीऊंगा न पीने दूंगा और बहुत ही अच्छा कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि वो किसी के दबाव में नहीं आए बल्कि इसको और सख्ती से लागू करें। बिल्कुल, जो आम लोग हैं वो भी सरकार के जो प्रयास है, सरकार का जो फैसला है उसकी सराहना कर रहे हैं और अब शपथ ले रहे हैं कि अब किसी भी हालत में न शराब पिएंगे और न शराब पीने देंगे। जाहिर है सामाजिक कार्यकर्ता ने पहल की है कि अब शराब छोड़ो और दूध पियो अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आज शपथ लें कि अब शराब नहीं पिएंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सबके साथ की जरूरत है। उस साथ में पक्ष विपक्ष भी है, उस साथ में सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उस साथ में शिक्षाविद हैं, उस साथ में मनोचिकित्सक हैं, उस साथ में लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, ये सारे पहलू शामिल होते हैं और उसके बाद ही जाकर ये कानून पूर्णतः सफल हो पाता है। इस दिशा में काम करने की जरूरत है। मुजफ्फरपुर की भी तस्वीर देखिए जहां पर स्काउट ने शराब पर बड़ी शपथ की तैयारी जो है वो पूरी कर ली है और हमारे सहयोगी यहां पर पहुंचे प्रियांक सौरभ, इनके इस रिपोर्ट से देखिए। पूरा बिहार एक बार फिर से आज शराबबंदी को लेकर शपथ लेने वाला है और ऐसे में तमाम युवकों की भी भागीदारी इसमें देखी जा रही है। हर वर्ग के लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। हमारे साथ तमाम स्काउट्स हैं जो कि आप देखेंगे ये लोग भी इसमें भागीदारी लेने वाले हैं और इनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या कुछ कहेंगे, शपथ ग्रहण होने वाला है, शराब को लेकर क्या कहेंगे? सर, हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम लोग सब लोग शपथ लेने जा रहे हैं कि इसको रोकने के लिए और इसको और आगे फैलाने के लिए नहीं, और ये सब मतलब हम लोग अपना शपथ करना चाहते हैं। और भी लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे? आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, शपथ लेना है या फिर सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे आए? नहीं, हम लोग को सुरक्षा करना है देश का समझ में, और प्लस ये क्या कहते हैं शराब को रोकना है। और इसका ये शपथ सही है? शपथ है, सही है। ये मुहिम जो चलाया जा रहा है, हाँ। शराब ना पिएंगे ना पीने देंगे। ऐसे में और भी लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? तमाम स्काउट यहाँ पे आए हैं। जी, ये बहुत ही हर्षोल्लास की बात है कि हमारे बिहार, हमारे समाज में हमारे जो मुख्यमंत्री साहब का जो प्रोग्राम हुआ नशा मुक्ति के लिए, उन पर उन्होंने कार्य भी किया और आज उसी के उपलक्ष्य में आज नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे बच्चे लोग भाग लिए और इसमें शपथ लिए कि हम खुद ना पिएंगे, ना अपने समाज को इस मुक्ति नशा में की जो दलदल है उसमें धंसने देंगे और उनसे मुक्त रखेंगे, जिसमें हम लोग भी बढ़ चढ़ के भाग लिए और शपथ भी लिए हैं कि आज के बाद या इससे पहले भी नशा न किए थे, न नशा करेंगे, नशा करने देंगे, जिससे हमारा बिहार, हमारा समाज एक बड़े ही अच्छे और स्वच्छ वातावरण को पैदा करेगा। मैं संजीत कुमार, जिला स्कूल मुजफ्फरपुर। तो आपने देखा तमाम जो स्काउट हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आज पूरा बिहार जो है वह शराब न पीने की शपथ लेने वाला है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो ये चेतना हर रोज की जरूरी है, ये सजगता हर रोज होनी चाहिए और ये संकल्प हर रोज दोहराया जाना चाहिए। आज़ादी के बाद से आज के दिन की भी अपने आप में एक बड़ी महत्ता होने जा रही है, क्योंकि अच्छी खबर हम सबके लिए सामने आई है जिसमें पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी में इजाफा हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के जो आंकड़े इस वक्त सामने हैं वो बताते हैं कि देश में अब 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हो गई हैं। जो संख्या पहले पुरुषों की तुलना में अनुपात के तौर पर महिलाओं की कम होती थी वो बेहतर हुई है। 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं। इससे पहले के अगर आंकड़ों की बात करें तो यह संख्या 1000 पुरुषों पर 991 थी। बिहार में भी इसमें सुधार और काफी बेहतर स्थिति, 1000 पुरुष पर 1090 महिलाएं हैं, जो कई राज्यों की तुलना में बेहतर हैं और कहीं ज्यादा बेहतर हैं।
रिपोर्ट को लेकर पटना वासी भी ये मानते हैं कि जागरूकता का ही ये असर है और ये असर देखिए जागरूकता से कैसे हासिल किया जाता है और इसीलिए बार बार हमारा जोर भी कि जागरूकता से ही संकल्प सधता है, जागरूकता की ही जरूरत इस शराबबंदी को सफल बनाने के लिए जरूरी है, जिसकी कोशिश आज शपथ के तौर पर की जा रही है। ऐसे कुछ लोगों से जिन्होंने आज के सर्वे पर अपनी प्रतिक्रिया रखी है, कैसे शराबबंदी और महिलाओं के अनुपात बढ़ने की ये दो बड़ी खबरें आज की महत्वपूर्ण रही हैं। रजनीश हमारे सहयोगी ने ऐसे लोगों से बातचीत की है, जरा ये रिपोर्ट भी देख लेते हैं। देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी में इजाफा हुआ है, यानी हर 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने ये रिपोर्ट जारी किया है। तो राजधानी वासियों से हम जानते हैं कि सर अभी जो रिपोर्ट जारी हुआ है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि 1000 पुरुषों पर अब 1020 महिलाएं हैं, क्या कहेंगे? ये तो अच्छी बात है, लेकिन पुरुष की भी संख्या बढ़नी चाहिए और महिला की संख्या बढ़ी है, इसलिए महिला लोग हर क्षेत्र में जो है आगे बढ़ रही हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान है वो लगता है कि सफल हो रहा है, क्योंकि पहले लोग महिलाओं को उतना तवज्जो नहीं देते थे, सोचते थे कि भाई हमारे पर लायबिलिटी है, लेकिन आज के युग में देखा जा रहा है तो महिलाएं भी जो हर क्षेत्र में जो आगे बढ़ रही हैं। हम लोग आगे हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं और समानता हो गया है। महिला और पुरुष में अब भेदभाव नहीं है जो पहले था। पहले बेटी होती थी लोग चिंतित होते हैं, आज बेटी में कोई चिंता नहीं करता है, बोलता है कि बेटा है। अब बेटा बेटी में फर्क क्या है? बड़ी बात नहीं है। तो हमारे पहले के जो लोग थे उन लोगों की सोच कुछ अलग थी, लेकिन उन लोग अशिक्षित थे, इसलिए इस तरह के विचारधारा लड़की और लड़का में करते थे। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा में प्रचार हुआ, लोग पढ़ने लिखने लगे तो उन लोग समझने लगे कि हाँ बेटी को भी हम लोगों को आगे बढ़ाना है। ज़्यादा हो रही है, बच्ची ज़्यादा हो रही, नहीं तो पहले तो बच्ची को पैदा होते ही मार दिया जाता था। इससे तो अच्छा है ना जो लड़की की जनसंख्या ज़्यादा हो रही, क्योंकि लड़कियां लोग की संख्या बढ़ेगी। अभी बहुत शिक्षित भी हो रही हैं लड़कियां लोग, बहुत आगे बढ़ रही है। देख के ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। इस पे हम सबसे पहले उन पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहेंगे जो कि ये समझें कि बेटियों और बेटों में कोई ज़्यादा क्या, बिल्कुल 0% अंतर है ही नहीं। बिल्कुल वक्त बदलने के साथ साथ जो सेक्स रेशियो है उसमें काफी सुधार हुआ है, क्योंकि 2015 और 16 का आंकड़ा जो है वो बता रहा है कि जो बेटियों की संख्या है, महिलाओं की संख्या है 1000 पुरुषों पर 991 है, लेकिन अब बढ़कर 1000 पुरुषों की तुलना में अब 1020 महिलाएं हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और लगातार हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। एचया यादव जी का मैं रुख करना चाहूंगी। एचया जी, चूंकि इस रिपोर्ट के साथ हम सभी जानते हैं, आप भी इस बात को मानती होंगी कि एक महिला जो है अगर वो शिक्षित होती है, वो पढ़ती है, उसकी सोच में विकास होता है, वो ज़्यादा अगर बेहतर चीज़ों को देखने का नज़रिया रखती है तो आने वाले कई जनरेशन सुधरते हैं, पूरा परिवार बनता और संवरता है। और इसीलिए बार बार नीतीश कुमार भी ये कहते हैं कि महिलाओं की ही मांग थी, इसीलिए शराबबंदी को भी लागू किया। आज ये रेशियो और इस रेशियो के साथ आपको लगता है कि आने वाले वक्त में हमें बहुत ज्यादा किसी सख्त कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोच से ही ये तब्दीली संभव है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच वाकई अच्छी थी कि बिहार में शराबबंदी हो, लेकिन उनमें पॉलिटिकल विल नहीं था, पॉलिटिकल विलिंगनेस नहीं था कि शराबबंदी हो। अगर होती तो शराबबंदी हो जाती। आज कोई संकल्प ले कि न ले, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को संकल्प लेना चाहिए कि शराब की तस्करी हम बंद कर देंगे, शराब की सप्लाई बंद कर देंगे, शराब की मैन्युफैक्चरिंग हम बंद कर देंगे। यही अनर्गल आरोप है, हो जाएगी, जिसके कारण हम कहते हैं कि शराब बैरल के मामले में पहुंचवाते हैं, सिर्फ राजनीति करना चाहता है और इसको ये राजनीतिक मुद्दा बनाए हुए हैं। ये जब शराब सामाजिक मुद्दा है और यही विपक्ष उठाता है, शराब पीने वाले को, शराब बेचने वाले को। ये विपक्ष का काम है कि ये समाज को उकसा रहा है, जिसके कारण ये समस्याएं आ रही हैं। शपथ ले, इसलिए कानून मंत्री शपथ विपक्ष को बार बार कहेंगे कि इसे एक सामाजिक बिहार में किसी के साथ भी हो सकता है, इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाए, सामाजिक मुद्दा बनाए, शपथ लोगों के लिए कम से कम आप सभी से मेरा आग्रह है,
आप सभी से मेरा आग्रह है, जरा थोड़ी सी संजीदगी बरत लीजिए आप सभी लोग। आप माननीय, आपको सुनते हैं लोग, आप जरा थोड़ी संजीदगी बरतें। बड़ी विनम्रता से मेरा आप सभी से आग्रह है, बड़ी विनम्रता से आग्रह है, जरा इस बात की गंभीरता को समझिए कि लोग आपको सुन रहे हैं। वक्त रुकता नहीं है, वक्त हमारे पास बहुत सीमित है, कोई निष्कर्ष तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। बिहार के लोगों की हित की आप बात करते हैं और उसी हित पर आप अपने एजेंडे पर क्यों पहुंच जाते हैं, ये समझ से परे। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। मैं प्रोफेसर नवल किशोर जी के पास जाऊंगी, ये राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं है। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि सामाजिक दायित्व को लेकर इतनी गैर जिम्मेदाराना स्थिति आप क्यों पैदा करते हैं, ये बहुत दुखद है। नवल जी मैं आपसे चाहूंगी, नवल जी क्या किया जाए, क्या किया जाए? वक्त बहुत सीमित है। मैं आपसे चाहूंगी क्या 2 स्टेप उठाए जाएं? आज क्या 2 जो स्टेप हैं वो लिए जाने चाहिए शराबबंदी को सफल करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए? आदमी है जिनको जरा जाएगा, नवल जी का ही सम्मान कर लीजिए आप सभी लोग। आम जनता की भावनाओं का तो सम्मान आप लोगों के अंदर नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। बहुत दुख के साथ मैं ये स्टेटमेंट कोट कर रही हूँ आप दोनों ही लोगों के लिए, एचिया जी और सुहेली जी, आपके लिए। आप खुद को जस्टिफाई कर सकते हैं, आप खुद को जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता को संतोष में जवाब आप लोगों ने नहीं दिया। जनता का भला नहीं चाहते हैं, इसलिए बिहार की जनता आपको। हमारे पास वक्त बहुत कम है। कंक्लूडिंग में एक नवल जी से उनका विचार जानना चाह रही हूँ। जनता रिजेक्ट करती है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी नियत सही नहीं है। सुहेली जी, यादव जी तस्करी नहीं कर, सुहेली जी नवल जी का तो कम से कम सम्मान कीजिए। लालू जी चाहते हैं कि ये शराबबंदी हो, इस तरह की होहल्ला से कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। और बहुत माफी के साथ नवल जी मैं ये कह रही हूँ कि वक्त खत्म हो चुका है, समय की बाध्यता होती है। और देखिए, अगर राजनीतिक पार्टियां जो है अगर समय की महत्ता को समझ पाती तो कानूनों को इम्प्लीमेंट करने में उतनी ही ईमानदारी बरत पाती, लेकिन ये दिखता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जाते जाते जो तस्वीर आपने देखी ये दिखाती है कि हम गंभीर नहीं हैं। अगर हम गंभीर होते, हम साथ होते तो ये संकल्प जरूर सफल होता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। क्रिया खाई थी कि नमी कभी पीऊं ना केकरो पिए दे। शराबबंदी कानून लागू के ओकरा में पूरा के पूरा सहयोग करबे।